हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वी लुकअप के बारे में, या बहुत लोग इसे वर्टिकल लुकअप भी कहते हैं। सो ये करता क्या है कि ये हमारे एक्सेल के रेंजेस या टेबल में जो भी हमारी वैल्यूज़ है, उन वैल्यू को ये कहीं और भी रेफर करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसको समझने के लिए हमारे सामने अगर आप देखो तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें हमने कॉलम डी, ई और एफ में नेम, सेल्स और आइटम रखे हुए हैं, और हमारे पास एक दूसरा भी हेडर है सेम नेम से। तो वहां पे हमारी वैल्यूज ब्लैंक है। तो हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ से ये जो भी हमारे एम्प्लॉय नेम्स हैं, हम इन्हें यहाँ कॉल करेंगे, विच मीन्स कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय के नाम मेंशन करेंगे और जो सेल्स और आइटम्स हैं वो हम वी लुकअप के थ्रू यहाँ पे कॉल करने वाले हैं। तो अभी तो हम इसे सेम शीट में कर रहे हैं, आप इसे अलग अलग शीट में भी कर सकते हो। इसको समझने के लिए चलिए, हमें ऐसे सेल्स का वैल्यू चाहिए फॉर एग्जांपल EMP1 के लिए, राइट। तो मैं पहले EMP1 को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। अब ब्लैंक पे भी लगाओगे तो वो काम वैसे ही करेगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स का चाहिए डेटा, तो मैं अपने फॉर्मूला को कॉल करने के लिए लिखता हूँ इज इक्वल टू, और मैं लगाता हूँ वी लुकअप। तो जैसे ही मैंने अभी VL तक टाइप किया है, एक्सेल मुझे प्रॉम्प्ट कर रहा है। तो मैं टैब सेलेक्ट करके इस वी लुकअप को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर आप देखो तो नीचे एक्सेल आपको हिंट करता है या पूछता है एक तरीके से कि आपको कौन सी लुकअप वैल्यू चाहिए। तो हम जिस वैल्यू को लुकअप करने वाले हैं वो हमारा ये L5 पर है, जो कि है EMP1। तो मैंने वहां सेलेक्ट कर दिया, फिर मैं लगाता हूँ कॉमा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से टेबल या एरे से आप इस वैल्यू को लुकअप करने वाले हो। तो हम यहाँ से इस वाले टेबल से इस वैल्यू को लुकअप करने वाले हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ EMP1 पर और मैं उसको ड्रैग करता हुआ थोड़ा राइट की तरफ, सेल्स वाले पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे हमें अभी सिर्फ EMP1 का देखना है, बट आगे के एग्जाम्पल्स में हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं सबको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और ये एक छोटा डेटा सेट है, तो अभी आपको जैसे पता है कि आपको सेकंड कॉलम से ही वो वैल्यू चाहिए। बट अगर कोई बहुत ही लार्ज डेटा सेट है, तो अगर आप देखो तो नीचे आपको एक 10R×2C एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इसका ये मतलब है कि हमारे 10 रोज और ये 2 कॉलम्स हैं। तो ये वर्टिकल लुकअप है, वी लुकअप है, तो हमें कॉलम्स का नंबर याद रखना है। ये है 2C। तो जैसे ही आप इसे रिलीज करोगे, फिर आप कॉमा लगाओगे। हमें सेकंड कॉलम में चाहिए वैल्यू यहाँ से, फिर हमने 2 लिखा है, फिर हमने कॉमा लगाया है, और अब ट्रू और फॉल्स है। तो यहाँ पर 0 का मतलब होता है फॉल्स, जो कि होता है एग्जैक्ट मैच। तो जो EMP1 के सेल्स डेटा का एग्जैक्ट मैच है, ये आपको वही आउटपुट देगा विदाउट एनी एरर, राइट, प्रोवाइडेड आपका EMP का रिकॉर्ड वहां, EMP1 का रिकॉर्ड वहां पे होना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखना, इसे आप 0 ही करोगे। और मैं एंटर प्रेस करता हूं, तो देखो कि मुझे EMP1 के सेल्स का डेटा यहाँ पे पॉपुलेट हो गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब हम यहाँ पर आइटम्स को भी कॉल करते हैं। तो फिर से मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप। मेरी लुकअप वैल्यू सेम रहेगी, वो L5 की। मैं कॉमा लगाता हूँ। इस बार मैं तीसरे कॉलम तक जाऊंगा, तो आप देखो फिर से हमारे पास 10R×3C है, यानी 10 रोज और 3 कॉलम है इस बारी। तो फिर से मैं कॉमा लगा के 3 लिखता हूँ, और फिर से हम 0 ही लिखेंगे बिकॉज हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, और एंटर प्रेस करते हैं। तो EMP1 का जो सेल्स डेटा था वो यहाँ आ चुका है। जो आइटम है EMP1 के नाम पे असाइंड, वो भी यहाँ पे आ चुका है, बैट, राइट। अब आप क्या करो, आप इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करो। हमें NA का एरर आता है, हम इसे भी ट्रैक करते हैं, यहाँ भी हमें सेम एरर आ रहा है। तो NA का एरर कब आता है, जब हमने जो VLOOKUP लगाया है और जो लुकअप वैल्यू हो वो मैच नहीं कर रही हो, मतलब यहाँ पे ब्लैंक है, राइट। बट यहाँ पे जो हमने सेलेक्ट किया है टेबल या एरे, वहां पे कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं है, तो वो मैच नहीं हो रही, तो उसको वो नॉट एप्लीकेबल के थ्रू शो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसको चलो आप कॉपी कर लो। जैसे ही मैं कॉपी करूंगा यहाँ पे, तो आप देखो कि मेरे सारे जो एम्प्लॉय नेम के आगे असाइंड हैं
सेल्स और आइटम्स, वो सब यहाँ पे आ गए। हमारा एम्प्लॉय 10 का भी आ गया, राइट। ये भी ले लेते हैं नीचे। ओके, तो अभी हमने देखा कि वी लुकअप लगाते वक्त एक एनए का भी एरर आता है। वो तब आता है जब हमारा जो लुकअप वैल्यू है वो हमारे उस रेंज से मैच नहीं कर रहा हो। इसमें एक और थोड़ा कॉमन सा एरर है जो कि आता है 0 का। वो कब आता है? फॉर एग्जाम्पल, आप अगर EMP5 वाले रिकॉर्ड पे फोकस करो तो हमारे सेल्स है यहाँ पे 9876, जो कि यहाँ पे भी 9876 आया हुआ है। अब अगर मैं अपने सोर्स वाली टेबल से इस सेल्स डेटा को डिलीट कर देता हूँ तो आप देखो यहाँ पे आपको 0 एरर आ रहा है, राइट। तो ये दो तरीके के एरर थे जो थोड़े कॉमन है VLOOKUP लगाते टाइम, तो आप इन्हें ध्यान में रखना। अब अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 भी लिखूंगा तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। सो ये था एक बहुत ही आसान तरीका जिससे हम VLOOKUP लगा सकते हैं। एक दूसरा भी लुकअप होता है जो कि होता है HLOOKUP, यानी हॉरिजॉन्टल लुकअप। अभी हमने देखा वो वर्टिकली वैल्यूज को कॉल करता है, वो HLOOKUP हॉरिजॉन्टली वैल्यूज को कॉल करता है। उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको VLOOKUP के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कोई भी फर्दर सपोर्ट इस पे चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो या आप हमें ईमेल के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि कभी भी हम अपनी नई वीडियो लेकर आपके लिए आए तो आप नोटिफाई हो जाओ। थैंक यू सो मच।